नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साजन है और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो ये है कि कोरोना ने हमें एक बात सिखाई है। नहीं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। दरअसल कोरोना हमारा दुश्मन है और जिसके कारण से लाखों लोगों की जान गई है, बट ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम दुश्मन से कोई बात नहीं सीख सकते। तो आज देखते हैं हमने कोरोना से क्या सीखा है। इंसान हूँ मैं, कोई गलत काम करता नहीं। इंसान हूँ मैं, कोई गलत काम करता नहीं। करके उल्टे काम उनको कहता सही। करके उल्टे काम उनको कहता सही। जानता हूँ एक दिन मुंह के बल गिरूंगा प्यारे। जानता हूँ एक दिन मुंह के बल गिरूंगा प्यारे। सुधर जाऊंगा कहता हूँ पर सुधरता नहीं। सुधर जाऊंगा कहता हूँ पर सुधरता नहीं। शायद हम सबको सिर्फ ये लगता है कि बाहर की सारी चीजें गलत है, सिर्फ खुद को छोड़कर, जबकि सबसे बड़ा कारण हम इंसान ही हैं इन सब चीजों का। शुरुआत से ही हम सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जिस होड़ में हम लोग सब चीजों को तहस नहस कर देते हैं। चाहे वो साफ नदियां हों, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हो, हम सब कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन हम खुद को सही नहीं करना चाहते। जिन नदियों ने जन्मों जन्मों से दिया हमारा साथ, जिन नदियों ने जन्मों जन्मों से दिया हमारा साथ, उन नदियों के अस्तित्वों पर क्यों उठती है बात। उन नदियों के अस्तित्वों पर क्यों उठती है बात। गंदा भी मत कर अगर तू नहीं कर सकता साफ। गंदा भी मत कर अगर तू नहीं कर सकता साफ। कल को अगर नहीं रहे ये नदियां तो कैसे करेगा खुद को माफ। अगर कल नहीं रहे ये नदियां तो कैसे करेगा माफ। जो नदियां हमारे जीवन का स्रोत है, जिसे नदी नाला बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। सोचो अगर उसी का जल हमारे किसी काम का ना रहा तो, या किन्हीं कारणों की वजह से वो नदी ही ना रहे तो। धैर्यवान जो खड़े बिना किसी स्वार्थ हो सालों साल। धैर्यवान जो खड़े बिना किसी स्वार्थ हो सालों साल। निस्वार्थ हवा फल दे जो हमें पर काटे हम उसी की डाल। निस्वार्थ हवा फल दे जो हमें पर काटे हम उसी की डाल। काटते हैं उनको क्यों न करके सोच विचार। काटते हैं हम उनको क्यों न करके सोच विचार। पेड़ों को लगा के देखो यारो, होगा ना कभी बुरा हाल। पेड़ों को लगा के देखो यारो, होगा ना कभी बुरा हाल। पेड़ पौधे जो हमें ताज़ी हवा देते हैं, जिन्हें काट के हम घर बनाते हैं और उसके बाद हम कोई नए पेड़ भी नहीं लगाते। ऊपर से हम प्रदूषण अलग करते हैं। घर चाहिए सभी को, चाहे वो इंसान हो या जानवर। घर चाहिए सभी को, चाहे वो इंसान हो या जानवर। अपने घरों को देखकर सोचो, क्या उन्हें नहीं चाहिए अपना परिसर। अपने घरों को देखकर सोचो, क्या उन्हें नहीं चाहिए अपना परिसर। सब चीजें चाहिए हमको और प्रताड़ना उन बेजुबान जानवरों पर। सब चीजें चाहिए हमको, प्रताड़ना उन बेजुबान जानवरों पर। जीने का हक तो है ना उन्हें, फिर क्यों रखते हैं हम उन्हें मारकर। जीने का हक तो है ना उन्हें, तो फिर क्यों रखते हैं हम उन्हें मारकर। जो जगह कभी जीव जंतुओं की हुआ करती थी, पहले तो हमने वो जगह ली, फिर हमने निजी स्वार्थों के लिए उन जानवरों को मौत के घाट उतारने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको क्या लगता है कि हम जिस दिशा पे जा रहे हैं वो सही है? मैं आज तो ये बातें आपसे कह रहा हूँ, मगर मुझे पता है कि हम कल ये बातें दोबारा दोहराएंगे। जल ना मिला पीने को तो हम क्या करेंगे। जल ना मिला पीने को तो हम क्या करेंगे। कुछ नहीं बस आसमां तकते रहेंगे। कुछ नहीं बस आसमां तकते रहेंगे। एक एक कर जब हम सारे पेड़ काटेंगे, एक एक कर जब हम सारे पेड़ काटेंगे, कल कैसे किसी को हम साफ हवा बांटेंगे। कल कैसे किसी को हम साफ हवा बांटेंगे। जब जानवरों को मारकर हम उनकी जगह रहेंगे, जब जानवरों को मारकर हम उनकी जगह रहेंगे, आहार श्रृंखला खत्म होगी, बस पीढ़ियों तक उसी का भार भरेंगे। आहार श्रृंखला खत्म होगी और बस पीढ़ियों तक उसी का भार भरेंगे। जब पीने को साफ पानी नहीं मिलेगा और लोग प्यास से मरेंगे, तो उसका कारण कौन बनेगा। एक एक करके हम सारे पेड़ पौधे काट देंगे और सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं मिलेगी।
तो उसकी वजह कौन बने? जंगली जानवरों की जगह पर हम रहेंगे और हमारी वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आहार श्रृंखला कौन चलाएगा? क्या आपने सोचा है इस बारे में? रहेंगे ना जब पेड़ पौधे, ना कोई जीव जंतु, रहेंगे ना कोई पेड़ पौधे, ना कोई जीव जंतु, करेंगे क्या हम कल ये बोल के किंतु और परंतु, करेंगे क्या हम कल ये बोल के किंतु और परंतु। आज बैठे हैं घर में अगर हम, वक्त मिला है सोच ले, आज बैठे हैं घर में अगर हम, वक्त मिला है सोच ले, सुधरना है तो सुधर जाते हैं, क्यों बड़े खतरे मोल ले, सुधरना है तो सुधर जाते हैं, क्यों बड़े खतरे मोल ले। जब इस धरती पर किसी चीज की उत्पत्ति नहीं होगी तो क्या इंसान यहाँ पे ज्यादा वक्त तक जी पाएगा? आज एक बीमारी ने हमें घर बैठने पे मजबूर किया है, और शायद ये सोचने के लिए भी कि अगर हम अभी नहीं सुधरे तो मामला और बिगड़ सकता है। प्रकृति ने हमें बदलने का मौका दिया है, और शायद ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, और ऐसा ना हो कि हम कहीं विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाए। इसलिए सोचिए और बदलिए खुद को। दे अगर इस जीवन में कुछ देना उसका उद्देश्य बने, दे अगर इस जीवन में कुछ देना उसका उद्देश्य बने। ये जीवन घर नश्वर है तो क्यों ना हम कुछ छोड़ चले, ये जीवन घर नश्वर है तो क्यों ना हम कुछ छोड़ चले। घर बैठे बदलाव हुए और नदियां भी साफ बहे, घर बैठे बदलाव हुए और नदियां भी साफ बहे। जीव जंतु भी खुला घूमे, और जीव जंतु भी खुला घूमे और साफ हवा सर्वत्र बहे। जीव जंतु भी खुला घूमे और साफ हवा सर्वत्र बहे। अगर हम सीधे तौर पे देखें तो हमारा इस धरती पे कुछ नहीं, ना हम हमेशा यहाँ पे रहने वाले हैं, न यहाँ से कुछ लेके जाने वाले। बस हम एक चीज कर सकते हैं, वो ये कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ चीजें संजो के रख सकते हैं। वैसे अगर हम अपने आसपास देखें कि हमारे कुछ चीजों के ना करने से प्रकृति में बहुत अच्छे बदलाव आए, चाहे वो साफ नदी बहना हो, चाहे वो जंगली जानवरों का निश्चिंत घूमना हो, चाहे वो प्रदूषण की भारी कमी हो। ये कुछ कारण है जो कोरोना ने हमें सिखाए हैं। इन बातों से हमें कुछ सीखना चाहिए, और अगली बार जब हम लॉकडाउन के बाद घरों से बाहर निकले तो हम इन बातों का ध्यान दें। धन्यवाद। तो खुद को कैसे करेगा माफ, तो खुद को कैसे करेगा माफ, धैर्यवान जो कर बस पीढ़ियों तक उसी का बाहर आएंगे। जब हम सारे सांस नहीं ले पाएंगे, बोल 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 बोल, ये मत सोचिए, मत सोच। सर बहुत घूम रहे लोग, 6 बजे गाड़ियां लेके, अभी घूमने का टाइम कहाँ है? सोचने के लिए, बैठने के लिए। अगर कल नहीं रहे ये नदियां तो खुद को कैसे करेगा माफ। अगर कल नहीं रहे। प्रदूषणों की भारी कमी हो, भारी कमी। प्रकृति में बहुत अच्छे खासे बदलाव आए, अच्छे खासे क्यों हो, अच्छे बदलाव आए जिन्हें हमें अपने साथ रखना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए।